हाँ, आज सिम्बा के वजह से ही मुझे उसे घर पर छोड़कर जाना पड़ा कहीं पर, कहाँ वो आगे वीडियो में पता चल जाएगा आप लोगों को। तो सुबह के बज रहे थे 5 और मैं उठ गई थी इतनी जल्दी, छुट्टी के दिन पे भी, छुट्टी नहीं मतलब अथर्वा स्कूल नहीं गया था क्योंकि हमें आज कहीं जाना था। तो यहाँ पे मेरा सबसे पहला काम था सिम्बा का ब्रेकफास्ट रेडी करना, जो मैंने कर लिया था। और यहाँ पे उसे मैं फीड करा रही थी, उसे मैंने दवा खिला दिए सारे, मेरा एक काम ख़त्म हो चुका था। दूसरा काम मेरा अथर्व है, जो भी बहुत बड़ा काम है। तो मैं आ गई थी सीधे किचन में और यहाँ पे मैंने बनाया था गर्मा गर्म यमी सा नए स्टाइल में सैंडविच, और वो मेरा रेडी हो चुका था। और मैं चिल्ला चिल्ला के थक गई थी कि उठ जाओ बेटा नाश्ता कर लो, लेकिन वो सुनता कहाँ है। जब सोता है तो ऐसा सोता है जैसे कुंभकर्ण से भी बहुत ज़्यादा सोता है शायद ये। तो फिर किसी तरह मैंने उसे चिल्ला चिल्ला कर डाइनिंग टेबल पे बुलाया और फिर हम दोनों ने बैठकर साथ में ब्रेकफास्ट को एंजॉय किया, क्योंकि ब्रेकफास्ट काफ़ी टेस्टी था। और अदरक वाली चाय तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बस अब ठंड खत्म होने वाली है तो अदरक का चाय मुझे छोड़ना पड़ेगा। ये नाश्ता करते करते समय हो गया था सिम्बा के सेकेंड मील का, जो कि पपाया और टेंडर कोकोनट वाटर मिक्स पल्प था, जो मैं उसे खिला दी थी। और यहाँ पे फिर टाइम हो गया था लंच का अथर्व का, तो उसे भी भूख लग गई थी। तो आज मैंने सिंपल सा लंच बनाया, वो था पनीर पकौड़ा और रोटी। और यहाँ बज गए थे 3:30 और हमें निकलना था। तो मैंने सिम्बा को मम्मी के पास, मम्मी के घर पे छोड़ दिया। और मैं काफ़ी उदास थी उसे छोड़कर जाने के समय, और वो भी उदास हो गया था, बट कोई ऑप्शन नहीं था, मैं उसे लेकर जा नहीं सकती थी। बट हाँ, मैं जहाँ जा रही थी ना उसी की वजह से जा रही थी। तो बस मैं गाड़ी में बैठ गई और हम लोग निकल चुके थे और हम रास्ते में थे। और हम सोच रहे थे कि सिम्बा क्या कर रहा होगा ना, बड़ा मिस करता होगा। बट कोई नहीं, पहुँच गए हम सीधे रांची के पहाड़ी मंदिर में, महादेव की शरण में। यहाँ पर मेरी मन्नत थी सिम्बा के लिए कि सिम्बा को बस आप ठीक कर दो, मैं आपके दर्शन करने ज़रूर आऊँगी। तो मेरा सिम्बा ठीक हो चुका था। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे बिजनेसमैन दिख रहे हैं आपको, मतलब एक थी मैं और इतने सारे लोग आ गए थे ये महादेव का चंदन लगाने। खैर इससे वाइब आ जाता है, लेकिन क्या, मैं बचपन से पहाड़ी मंदिर जा रही हूँ, ये सब नए नए चीज़ें देखकर बड़ा शौक लगता है। बस हम लोग पहुँच चुके थे, कब ऊपर चढ़ गए पता ही नहीं चला, महादेव की कृपा थी। और यहाँ पे हमने पूजा किया, काफ़ी खाली था, बहुत मज़ा आया। फर्स्ट टाइम हम लोग अर्ली मॉर्निंग नहीं जाके शाम में गए थे। ऐसा हमने चढ़ाई की थी कि 4 बजे हम पहुँचे थे और पट खुला हुआ था और बहुत अच्छे से पूजा हुई। बहुत अच्छा लगा महादेव को एकदम सामने से, बिना भीड़ भाड़ का हमने पूजा किया, दर्शन की, बहुत सारी प्रेयर्स की सिम्बा के लिए, क्योंकि आज हम यहाँ सिर्फ सिम्बा के लिए पहुँचे थे। बहुत अच्छे से पूजा हुई। फिर मैं पहुंच गई अपने फेवरेट स्पॉट पे, ये नाग बाबा वाले सेक्शन में, जो बचपन से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, क्योंकि मैंने यहाँ सुना था कि सांप निकलते हैं। बड़ा मन करता था मुझे कि मैं देख लूँ। तो मैं अपने बेटे को भी बता रही थी कि यहाँ सांप निकलता है, तो वो तो खैर डर गया था। तो यहाँ पर मैंने पूजा की और फिर मैं आ गई सीधे नारियल तोड़ने वाले स्पॉट पर। तो यहाँ मेरा और अथर्व का कॉम्पिटिशन चल रहा था कि मैं एक बार में नारियल तोड़ पाती हूँ कि नहीं। खैर मैंने एक बार में नारियल तोड़ लिया था, बस पानी नहीं निकला था उससे, और एक बार नारियल हाथ से छूट भी गया था। तो यहाँ पे मैंने सारे बच्चों के ऊपर उसका पानी छिटक दिया। सारे बच्चे मतलब अथर्व के 2 फ्रेंड्स भी गए थे। और यहाँ पे फिर मैंने मन्नत का कपड़ा बांधा। मन्नत में कुछ नहीं मांगा, बस बांध दिया है। और यहाँ पे मन्नत का कपड़ा बांधने के समय मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किधर बांधूँ, कहीं खाली नहीं था। इतनी मन्नतें हैं लोगों की, भगवान पता नहीं कैसे पूरी करते होंगे, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बर्डन है शायद। और जब हम लोग निकलने लगे तो हमें नसीब हो गया बाबा का महाभोग, जो बहुत नसीब से प्राप्त होता है। और मुझे प्रसाद, किसी भी भगवान का प्रसाद बहुत ज़्यादा पसंद है। प्रसाद मेरे लिए अमृत है, तो मैंने वहीं पे खाना शुरू कर दिया। और नीचे उतरते हुए मैंने काली माँ के दर्शन किए, उन्हें प्रणाम किया, उन्हें भी थैंक यू बोला, सिम्बा को आशीर्वाद बनाए रखने बोला, क्योंकि आप एक माँ हैं, आप कभी अपने नज़र अपने बच्चों से नहीं हटा सकती। फिर बड़े वाले शिवलिंग में भी हमने पूजा की।